सौरभ अभी कैसे हैं आप सब लोग? गाड़ी कहीं साइड में लगवा लो। कैसे हैं आप लोग? साइड में कर लेते। गौरव साहब, सचिन, अंकित, उमा शर्मा जी, प्रधान अकरम भाई, रवि जिमान जी, देवेश, काशिफ, पंकज, मनीष, शेजान, कपिल, यश कपिल, दीपक, नितिन, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाए रखा और हमने एक मीटिंग कॉल की थी जिसे हमने बाद में निरस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भाइयों को, काफी लोगों को सूचना नहीं मिल पाई थी और वाद विवाद बढ़ता चला गया था। तो चारों तरफ से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी बात सभी भाइयों तक पहुंच सके। जितना जल्दी हो सके इसको शेयर करें। जिन जिन ग्रुप्स में आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, ताकि मैं बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपसे करना चाहता हूं, वो बात मैं आपको बता सकूं। आज की मीटिंग थी 31 की, जो मीटिंग हमने बाद में निरस्त कर दी थी कुछ कारणों से, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि फिर जो लोग हैं वो प्रदेश भर से, देश भर से, अलग अलग जगहों से आने लगे। ये झगड़ा दो लोगों का है, ये विवाद दो लोगों के बीच में है। एक बिरादरी को ऐसा लगा कि मैंने कोई ऐसी बात बोली है जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। हमने उनसे माफी भी मांग ली। हमने कहा हमारे लिए बिरादरी, सर्व समाज महत्व रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बातों को कुछ लोग जो है, अराजक लोग जो बढ़ाते रहे, बात आगे बढ़ती रही, बहस होती रही, सोशल मीडिया पर सब चलने लगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये भारत जो है 36 बिरादरी का देश है। यहां इसके कण कण में हर बिरादरी के व्यक्ति का खून मिला हुआ है। इस देश की आजादी में हर बिरादरी के व्यक्ति का अपना योगदान है। और हम जो नेता लोग हैं, जो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि इस स्वतंत्रता को, इस लाखों शहादतों के बाद मिली स्वतंत्रता को हम बदनाम ना करें, हम इसका अपमान ना करें। बात जब सम्मान और स्वाभिमान पर आ जाती है तो व्यक्ति कभी कभी उत्तेजित होकर कोई गलत कदम उठा देता है। ऐसा हो सकता है मुझसे कोई गलत कदम उठाओ, लेकिन मेरा कहना है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कभी कभी ये बात भी, कहावत जो है, लागू होती है। मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूं कि आप अगर खानपुर विधानसभा पहुंच रहे हैं, जिनको सूचना नहीं मिली है या पहुंच चुके हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी बात ऐसी किसी भी बिरादरी पर, किसी भी समाज पर आप टिप्पणी मत करिएगा। किसी भी जाति बिरादरी के प्रति आप द्वेष भाव वाली कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, कोई अमर्यादित भाषा, कोई किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात मत करिएगा, वरना ये वही काम होगा जो हमारे साथ हुआ था कि भाई बात कुछ ऐसी हो गई थी कि सम्मान पर आ गई थी।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि समाज, हो सकता है महल मेरी मां से बड़ा नहीं है, लेकिन समाज मेरी मां से बड़ा है। समाज की शांति, समाज के लोगों का प्यार, क्योंकि मेरी वजह से कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस वजह से कोई अराजकता फैले, समाज में गलत संदेश जाए। क्योंकि जब विवाद होते हैं, जब दंगे होते हैं, जब झगड़े होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती, किसी एक व्यक्ति के घर से कोई व्यक्ति नहीं जाता, सभी तरफ के लोगों को नुकसान होता है। समाज की सर्व बिरादरियों को नुकसान होता है। आप लोगों की भावनाएं मैं समझता हूं, बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोई भी बात ऐसी मत करना। आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़िए। आप सम्मान के लिए अड़े हुए हैं, आप अड़िए। हम झुकेंगे नहीं, ये सच्चाई है, लेकिन आपसी भाईचारा खराब करके नहीं। एक ही गांव में सब लोगों को साथ रहना है, एक ही शहर में सब लोगों को साथ रहना है। हम किसी को अमर्यादित भाषा का, देखिए जो लोग अमर्यादित भाषा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। उनको तो रीले बनानी है, व्यूज चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है। लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति है, जो व्यक्ति समाज को समझता है, जो भाईचारे को समझता है, वो भाईचारे को बनाकर रखता है। खानपुर विधानसभा सर्व समाज की विधानसभा है और मुझे लगता है ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर धर्म, हर जाति विशेष का व्यक्ति रहता है। और आपने अभी तक, मैं खानपुर के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, समस्त बिरादरी के लोगों को, आज तक भी एक अमर्यादित भाषा, एक अमर्यादित टिप्पणी किसी व्यक्ति ने किसी पर नहीं की। इस पूरे विवाद से खानपुर में मेरे समर्थकों ने और दूसरे पक्ष के समर्थकों ने अपने को अलग रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये खानपुर के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, ये अतिथि का सम्मान करने वाले लोग हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं खानपुर जैसी विधानसभा से एक निर्दलीय विधायक हूं। अगर लोगों ने मुझे निर्दलीय चुना है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं खादर के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से हमारे क्षेत्र में आ रहा है उसका अपमान मत करिएगा, उसके ऊपर कोई टिप्पणी मत करिए। क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्व भीड़ में घुसकर या सामने से उकसाने के लिए या कोई पत्थर मारने का प्रयास करने की सोच रहे हैं। आप लोगों को अपना संयम बनाकर रखना है। आप लोगों को अपना संयम बनाकर रखना है। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे दूसरे लोग ये कहें, समाज के लोग ये कहें कि उमेश कुमार की वजह से दंगा भड़का, उमेश कुमार की वजह से किसी की मौत हो गई। मैं ये कलंक मेरे माथे पर ना लगे, मेरी आप लोगों से अपील है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि लंढोरा जो कस्बा है वो 25,000 की आबादी है और वहां पर जो मुस्लिम समाज की बिरादरियां हैं वो इतने ताकतवर लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनसे बड़ा लड़ाका नहीं है कोई, उनसे ज्यादा दमदार लड़ने वाला आदमी नहीं है। उनके मोहल्ले में इतने सारे लोग पहुंच गए लेकिन किसी ने टिप्पणी नहीं की किसी के ऊपर। मैं लंढोरा कस्बे का सम्मान करता हूं। आज मैं लंढोरा कस्बे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे यहां जो मेहमान आए थे बाहर से, आपने उनका सम्मान रखा, आपने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहता तो कोई पत्थर फेंक कर या बदतमीजी कर उकसा सकता था, लेकिन आपने संयम का, कस्बे की शान का, अपनी वीरता का परिचय देकर आपने उनको प्यार से आने दिया और प्यार से जाने दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि जब इतने सारे मेहमान हमारे यहां पहुंचे तो आप लोगों ने उनका सम्मान किया, उनके साथ बदतमीजी नहीं की। मैं फिर खानपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, समस्त बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं और मैं
आप सब लोगों से बस इतना कह रहा हूं कि कोई ऐसी बात मत करिएगा। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं खानपुर के लोगों से भी और वहां आने वाले देश भर के जो हमारे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं उनसे भी कि भाई ऐसा काम कोई मत करना जिससे आपके विधायक के माथे पर दाग लग जाए। ऐसा कोई दाग लग जाए कि उमेश कुमार विधायक के कारण दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, फसाद हुआ, सर्वधर्म का माहौल बिगड़ा, अराजकता हुई, ये दाग मुझ पे मत लगने देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और खास तौर पे खादर के युवाओं से, उन युवाओं से भी जो उत्तेजित हैं, जो बात को नहीं समझ पा रहे। कल महाराजा भगीरथ जी का पोस्टर फाड़ने की घटना हुई, समाज ने, बिरादरी ने सम्मान से जाकर वहां पोस्टर को लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही खूबसूरती है खादर की, यही खूबसूरती है। आप लोग बस माहौल खानपुर का मत बिगड़ने देना, मेरी आपसे निवेदन है। खादर के लोगों से मेरा निवेदन है, जितने मोहब्बती और प्यार करने और सम्मान देने वाले आप लोग हैं, इस परंपरा को बनाए रखिएगा। खादर पर कभी कलंक लगा नहीं, खादर की मिट्टी पर कभी कलंक लगा नहीं कि खादर के लोगों ने कभी किसी का अपमान किया हो। आने वाले मेहमान का, खादर की तो परंपरा है कि अगर दुश्मन भी घर आ जाए तो उसे भी बैठाकर चाय पिलाते हैं। इस परंपरा को बनाए रखना, मैं बस ये कहना चाहता हूं। ये परंपरा मत टूटने देना, खादर के दामन पर दाग मत लगने देना आप, बस। और मैं जो लोग पहुंच चुके हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि भाई समाज, सर्व बिरादरी, छत्तीस बिरादरी पर कोई टिप्पणी किसी पर ना करे, बस अपनी बात रखिए। आप अपना द्वेष, जो आपके मन में रोष है, उसको प्रकट करिए, लेकिन आप ऐसी बात कोई मत कहना जिससे कि समाज का माहौल बिगड़े। समाज में शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे 10 बार भी किसी से, बिरादरी से, किसी से मतलब एक व्यक्ति से नहीं, किसी बिरादरी से अगर मुझे 36 बार भी माफी मांगनी पड़े तो आदमी मांग सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति से नहीं। निजी व्यक्ति से तो लड़ाई मेरी आर पार की है और रहेगी हमेशा, जब तक मेरी मां से माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन आप लोग हमारी वजह से मत लड़िए, आप लोग हमारी वजह से अपना माहौल मत खराब करिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूं सभी से। आप सब संयम बनाए रखें और धैर्य रखें, बस ये मेरा आपसे निवेदन है। बस मैं चाहता हूं कि देश के लोग कस्बा लंढोरा से सीखें। देश के लोग कस्बे में रहने वाले योद्धाओं से सीखें। हमारे यहां एक बिरादरी आती है जिसको लोग झोजा कहते हैं, वो बहुसंख्यक है, उनकी बहुत बड़ी संख्या है लंढोरा में, और वो कभी किसी की सुनते नहीं, लेकिन उन्होंने भी संयम बनाकर रखा। और इसके अलावा मुस्लिम समाज की बहुत सारी बिरादरी हमारे वहां पर हैं, तेली भी हैं, फकीर भी हैं, और भी हैं, वहां गुज्जर भी हैं, वहां हिंदू भी हैं, वहां ब्राह्मण भी हैं। सभी लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने, जो मुस्लिम समाज की जितनी बिरादरी हैं, जितनी उनकी जो जातियां हैं, वो सब वहां पर हैं। उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर अमर्यादित टिप्पणी, कोई गलत बात, कोई गलत आरोप नहीं लगाया। लोग प्यार से आए, प्यार से चले गए। आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग भी आए, आपने भी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। तो बस मैं यही चाहता हूं कि यही सामाजिक सौहार्द बिगड़ा रहे। अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना जो है अपना बाहुबल, अपना रोष, अपना गुस्सा हर किसी को प्रकट करने का हक है, मुझे भी है। लेकिन जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां आम आदमी से ज्यादा होती हैं। और एक चुने हुए निर्दलीय विधायक की जिम्मेदारी अपनी विधानसभा के प्रति सबसे ज्यादा है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी ऐसी बात मत करिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और मैं ये बाहर से, जो प्रदेश से, जो देश भर से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। आज तक इस देवभूमि पर कभी कोई दाग नहीं लगा और ना लगेगा। उत्तराखंड के लोग बहुत साहसी, हिम्मती लोग हैं।
ये वो उत्तराखंड है जहां 46 लोगों ने शहादत दी थी, 42 लोगों ने शहादत दी थी, जहां रामपुर तिराहा कांड हुआ, जहां खटीमा गोली कांड हुआ, जहां वीरांगनाओं ने अपनी छाती पर गोली खाई लेकिन पीछे नहीं हटी और राज्य लिया। हम उन सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए, इस राज्य को प्रणाम करते हुए, बद्री विशाल को प्रणाम करते हुए, बद्री केदार को प्रणाम करते हुए, हमें इस राज्य की मर्यादा को बनाए रखना है, इस राज्य के सम्मान को बनाए रखना है। देश में कहीं भी ये संदेश ना जाए कि उत्तराखंड अशांत क्षेत्र है, उत्तराखंड में बहुत अशांति है, ये कहीं ना जाए। लोग जैसे उत्तराखंड में आते थे वैसे ही आते रहें। सबका स्वागत है, देवभूमि है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी बस यही विनती है कि इस राज्य की आप मर्यादा को बनाए रखिएगा। और ये कुछ लोग देखिए ये टिप्पणियां कर रहे हैं, लठ गाड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया लठ तो कोई भी गाड़ देता है, लठ गाड़ने के बाद के परिणाम जो होते हैं ना वो परिवार भुगतते हैं। कमजोर कोई नहीं है, किसी को कमजोर मत समझा कीजिए। इस तरीके की टिप्पणी मेरे पेज पे कम से कम ना करें कि हम लठ गाड़ देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है, लठ गाड़ने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए, लोगों का सम्मान करिए। सर्व बिरादरी के लोग हैं आप लोग, ऐसी बातें ना करिए, बातें शोभा नहीं देती आपको। जो भी मां के पेट से पैदा हुआ होता वो कमजोर नहीं होता। बस ये हो सकता है किसी पे पैसा ज्यादा है, किसी पे कम है, बस इतना ही फर्क हो सकता है। उत्तराखंड में मैं लोग बाग, कल मुझे कुछ नेता लोग जो हैं टिप्पणियां कर रहे थे कि मैं भू कानून के खिलाफ हूं, मैं मूल निवास के खिलाफ हूं। मैं मूल निवास के और भू कानून के खिलाफ नहीं हूं। मैं पहला विधायक हूं जिसने मूल निवास और भू कानून का समर्थन किया, लेकिन मूल निवास सभी पर लागू होना चाहिए। हाँ, भू कानून सरकार ऐसा बनाए जिससे राज्य के लोगों के हक पर कोई डाका ना मार सके, राज्य के लोगों के अधिकारों पर कोई डाका ना मार सके, उनके सम्मान स्वाभिमान पर कोई डाका ना मार सके। भू कानून के नाम पर अराजकता फैलाई जाती है, भू कानून के नाम पर कुछ लोग जो हैं लोगों को गुमराह करके अलग अलग तरीके से। मेरा यही कहना है कि राज्य में भू कानून सरकार लाए। मैं धामी जी से भी कहना चाहता हूं, आप एक मजबूत भू कानून लेकर आइए, एक मजबूत मूल निवास लेकर आइए। सब लोगों के अधिकार सबको मिलने चाहिए और उत्तराखंडी को पूरा पूरा सम्मान उत्तराखंड में मिलना चाहिए। उत्तराखंडियों के वंशजों ने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, इस राज्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब व्हाट्सएप नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कोई माध्यम नहीं था, उसके बावजूद उत्तरायणी मेले बागेश्वर से शुरू होने वाला एक आंदोलन एक उग्र आंदोलन में बदला और राज्य लड़कर लिया गया। 42 शहादतों के बाद लिया गया। ये मैं कहना चाहता हूं हर उत्तराखंडी से। उमेश कुमार उत्तराखंड में नहीं पैदा हुआ, उमेश कुमार उत्तराखंडी नहीं है ऐसा आपका सोचना है। उमेश कुमार खून से उत्तराखंडी है और मैं बाबा बद्री केदार की कसम खाकर कह सकता हूं कि इस राज्य के लिए, और मैं कहता हूं जो लोग मुझ पर टिप्पणियां करते हैं वो बाबा बद्री केदार में जाकर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा जाएं कि वो ईमानदारी से उन्होंने जीवन जिया, कभी किसी के खिलाफ उन्होंने कोई एजेंडा नहीं चलाया, उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, उन्होंने कभी किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास नहीं किया, तो मैं मान जाऊंगा। मैं बद्री केदार, मैं वो नेता हूं, आज बताना चाहता हूं आप लोगों से, जो चुनाव लड़ने से पहले जब तय कर लिया कि मुझे राजनीति में आना है, बद्री केदार गया, जाकर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर मैंने ये कहा था कि बाबा बद्री केदार, मेरे घर में कभी उत्तराखंड के एक भी नाजायज अवैध पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, ना मैं अपने घर में आने दूंगा। मैं अपनी राजनीतिक ताकतों से, अपने मिलने वाले सम्मान और अपनी मिलने वाली सुविधाओं से कभी पैसे का कोई भी ऐसा एक पैसा जो गलत तरीके से विधायक निधि से, राज्य योजना से, जिला योजना से, कहीं से भी 1 रुपए का अवैध पैसा मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूं। मूल निवास की जब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सच्ची लड़ाई लड़ेंगे। हम ये दिखावे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि पीछे सरकार से हाथ मिला लो और आगे मूल निवास की बात करो। हम वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हम अपना घर चलाने के लिए
अपना पेट पालने के लिए भू कानून की लड़ाई लड़ें। बहुत सारे लोग सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं भू कानून और मूल निवास की। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर मुझे हरिद्वार से शुरू करके पिथौरागढ़ तक यात्रा करनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगा और सच्ची लड़ाई लड़ेंगे मूल निवास और भू कानून की। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हर उत्तराखंडी से कहना चाहता हूं, लोगों के बहकावे में न आए। उमेश कुमार वो व्यक्ति है जिसने कोविड में अपनी जान खतरे में डालकर 6,500 प्रवासियों को राज्य के बाहर से मैं वापस राज्य में लेकर आया था। उमेश कुमार वो व्यक्ति है जिसने 40,000 परिवारों तक राशन पहुंचाया था अपने अन्य माध्यमों से, अपने युवाओं, पहाड़ के युवा साथियों के माध्यम से। उमेश कुमार वो व्यक्ति है जब पहाड़ में लोग मर रहे थे और दवाइयां खत्म हो गई थी, पैरासीटामोल सिट्रीजिन तक नहीं थी, तब मैंने 10 लाख पैरासीटामोल और सिट्रीजिन उस विपरीत परिस्थितियों में मंगाई थी और पहाड़ों के एक एक कोने तक पहुंचाई थी। उमेश कुमार ने कोविड में इंफ्रारेड और ऑक्सीमीटर्स जो कहीं अवेलेबल नहीं थे, 20-20 हजार का एक ऑक्सीमीटर मिल रहा था, तब हमने 20,000 ऑक्सीमीटर्स पहाड़ों में बांटे थे। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि संयम बनाए रखें। हम उत्तराखंडी लोग हैं, हम सम्मान करना जानते हैं, हम देवभूमि के लोग हैं, हम दुश्मन का भी सम्मान करना जानते हैं। और खादर के लोगों से भी मैं पुनः अपील करूंगा कि आप लोग बहुत मोहब्बती लोग हैं। मैंने खादर में एक बड़ी बात देखी है कि आपका कितना कट्टर समर्थक हो, आपके लिए जान देने वाला भी व्यक्ति, और अगर उसके घर पे विपक्ष का व्यक्ति आ जाता है वो उसका भी सम्मान करता है, उसको बैठा के भी चाय पिलाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर एक पक्ष के किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और दूसरा पक्ष कभी उनके घर पर आ जाए तो उसके लिए भी वो खाट बिछाकर उसे चाय पानी पिलाकर उसका सम्मान करते हैं, अभद्रता नहीं करते। तो आज जो लोग खानपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, खादर में पहुंचे हैं, उन सबका सम्मान करिएगा, कोई गलत बात मत करिएगा, कोई अभद्र टिप्पणी मत करिएगा। और बाहर से आए लोग आए थे और बदतमीजी करके गए। बस मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी बिरादरी से नहीं है। बाबा फकीरा दास जी की बात आई, हमने बाबा फकीरा दास जी से माफी मांगी। वो संत, मैं किसी भी संत के आगे माथा टेक सकता हूं, जो भी संत हो। बात बिरादरी की आई, हमने बिरादरी से भी माफी मांगी। हमने कहा अगर बिरादरी को तकलीफ हुई है मेरे शब्दों से तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा मजाक बनाया गया। मेरी आंख में जो एक भावुकता के आंसू आए उनके वीडियो काट काट के चलाए गए। झुका दिया हमने इसकी फाड़ दी, हमने ये कर दिया। भैया कोई किसी की नहीं फाड़ता, कोई किसी को डराता नहीं है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो यार कभी कोई डरा ही नहीं सकता किसी। जिस आदमी ने 150 मुकदमे झेले हो, जिस आदमी ने ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, राजद्रोह, देशद्रोह झेले हो, जो आदमी 2-2 राज्यों की जेल में रहा हो, वो झुकता नहीं है। उसे कोई झुका नहीं सकता। सम्मान में झुक गया, आपकी बिरादरी के सम्मान में झुक गया। बिरादरी की लड़ाई मत बनाइए। 2 व्यक्तियों की निजी लड़ाई है। इस निजी लड़ाई को बिरादरी की लड़ाई बनाकर अराजकता नहीं फैलानी है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग संयम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।